ओम षोडशाधिकशतमोऽध्यायः। सज्जनों के चरित्र के विषय में दृष्टांत रूप से एक महर्षि और कुत्ते की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, जहाँ राजा के पास अच्छे कुल में उत्पन्न सहायक नहीं है, वहाँ वो नीच कुल के मनुष्यों को सहायक बना सकता है या नहीं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो लोक में सत्पुरुषों के आचरण के संबंध में सदा उत्तम आदर्श माना जाता है। 1। मैंने तपोवन में इस विषय के अनुरूप बातें सुनी हैं, जिन्हें श्रेष्ठ महर्षियों ने जमदग्निनंदन परशुराम जी से कहा था। 2। किसी महान निर्जन वन में फल मूल का आहार करके रहने वाले एक नियमपरायण जितेंद्रिय महर्षि रहते थे। 3। वे उत्तम व्रत की दीक्षा लेकर इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करते हुए प्रतिदिन पवित्र भाव से वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे। उपवास से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वे सदा सत्वगुण में स्थित थे। 4। एक जगह बैठे हुए उन बुद्धिमान महर्षि के सद्भाव को देखकर सभी वंचारी जीव जंतु उनके निकट आया करते थे। 5। क्रूर स्वभाव वाले सिंह और व्याघ्र, बड़े बड़े मत वाले हाथी, चीते, गैंडे, भालू तथा और भी जो भयानक दिखाई देने वाले जानवर थे, वे सब उनके पास आते थे। 6। यद्यपि वे सारे मांसाहारी हिंसक जानवर थे, तो भी उस ऋषि के शिष्य की भांति नीचे सिर किए उनके पास बैठते थे, उनके सुख और स्वास्थ्य की बात पूछते थे और सदा उनका प्रिय करते थे। 7। वे सब जानवर ऋषि से उनका कुशल समाचार पूछकर जैसे आते वैसे लौट जाते थे, परंतु एक ग्रामीण कुत्ता वहां उन महामुनि को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। 8। वो उन महामुनि का भक्त और उनमें अनुरक्त था। उपवास करने के कारण दुर्बल एवं निर्बल हो गया था। वो भी फल मूल और जल का आहार करके रहता, मन को वश में रखता और साधु पुरुषों के समान जीवन बिताता था। 9। महामते, उन महर्षि के चरण प्रांत में बैठे हुए उस कुत्ते के मन में मनुष्य के समान भाव स्नेह हो गया। वो उनके प्रति अत्यंत स्नेह से बांध गया। 10। तदनंतर एक दिन कोई महाबली रक्तभोजी चीता अत्यंत प्रसन्न होकर उस कुत्ते को पकड़ने के लिए क्रूर काल एवं यमराज के समान उधर आ निकला। 11। वह बारंबार अपने दोनों जबड़े चाटता और पूंछ फटकारता था। उसे प्यास सता रही थी। उसने मुंह फैला रखा था। भूख से उसकी व्याकुलता बढ़ गई थी और वो उस कुत्ते का मांस प्राप्त करना चाहता था। प्रजानाथ, नरेश्वर, उस क्रूर चीते को आते देख अपनी प्राण रक्षा चाहते हुए वहां कुत्ते ने मुनि से जो कुछ कहा वह सुनो। 13। भगवन, ये चीता कुत्तों का शत्रु है और मुझे मार डालना चाहता है। महामुने, महाबाहो, आप ऐसा करें जिससे आपकी कृपा से मुझे इस चीते से भय न हो। आप सर्वज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है, अतः मेरी प्रार्थना सुनकर उसको अवश्य पूर्ण करें। 14। वे सिद्धि के ऐश्वर्य से संपन्न मुनि सबके मनोभाव को जानने वाले और समस्त प्राणियों की बोली समझने वाले थे। उन्होंने उस कुत्ते के भय का कारण जानकर उससे कहा। 15। मुनि ने कहा, बेटा, अपने लिए मृत्यु स्वरूप इस चीते से तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए। ये लो, तुम अभी कुत्ते के रूप से रहित चीता हुए जाते हो। 16। तदनंतर मुनि ने कुत्ते को चीता बना दिया। उसकी आकृति सुवर्ण के समान चमकने लगी। उसका सारा शरीर चितकबरा हो गया और बड़ी बड़ी दाढ़ें चमक उठीं। अब वो निर्भय होकर वन में रहने लगा। 17। चीते ने अपने सामने जब अपने ही समान एक पशु को देखा, तब उसका विरोधी भाव क्षण भर में दूर हो गया। 18। तदनंतर एक दिन एक महाभयंकर भूखे बाघ ने उसका रक्त पीने की इच्छा से मुंह फैलाकर दोनों जबड़ों को चाटते हुए उस चीते का पीछा किया। 19। बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त वंचारी बाघ को भूख से कुटिल भाव धारण किए देख वो चीता अपने जीवन की रक्षा के लिए पुनः ऋषि की शरण में आया। 20। तब सहवास जनित उत्तम स्नेह का निर्वाह करते हुए महर्षि ने चीते को बाघ बना दिया। अब वो अपने शत्रुओं के लिए अत्यंत प्रबल हो उठा। 21। प्रजानाथ, तदनंतर वो बाघ उसे अपने समान रूप में देखकर मार ना सका। उधर वो कुत्ता बलवान बाघ होकर मांस का आहार करने लगा। 22। महाराज, अब तो उसे फल मूल खाने की कभी इच्छा ही नहीं होती थी।
जैसे वनराज सिंह प्रतिदिन जंतुओं का मांस खाना चाहता है, उसी प्रकार वो बाघ भी उस समय मांस भोजी हो गया। 23 इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि षोडशे संवादे षोडशाधिकशततमोऽध्यायः 116। इस प्रकार श्रीमहाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कुत्ता और ऋषि का संवाद विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। 116 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 24 श्लोक है।